So let's start with the next question. Theta is equal to L over R based on the find the angle subtended by standard at the center in degree minutes and seconds of the circle 5 meters in radius by an arc 3/2 मीटर लॉन्ग। देखो, सबसे पहले तो हमें एक सर्कल का, जैसे उन्होंने बोला कि ये एंगल पे सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, थीटा निकालिए। उसका रेडियस जो है वो 5 मीटर है और ये जो आर्क है ना, इसकी लेंथ है 3/2 मीटर। इसका मतलब जो हमें गिवन है हमारे पास L की वैल्यू, लेंथ ऑफ द आर्क दैट इज 3/2 गिवन है 3/2 मीटर, और हमें रेडियस गिवन है R, वो है 5 मीटर। हमें बताया है कि थीटा L और R वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, ये फार्मूला होता है थीटा का। अब L गिवन है और R गिवन है, इन दोनों के अंदर आपको ये चीज़ देख कर करनी है कि दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। तो दोनों के ही मीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू L की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और ये वैल्यू है 5। तो इसको हम करते हैं 3, तो ये आ गया 2 × 5, ये आ गया जी 3/10। और मैंने जैसे आपको बोला था कि ये जो फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, इसमें जो थीटा निकलता है वो रेडियन में निकलता है। उन्होंने हमें बोला है कि जो थीटा निकालना है ना, एंगल निकालना है एट द सेंटर, वो डिग्री में निकालना है, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर, मतलब डिग्री के अंदर निकालना है हमने, और ये आया रेडियन में। अब हम क्या करेंगे कि इस रेडियन के बनाएंगे डिग्री, मिनट और सेकंड, ठीक है, कन्वर्जन भी हो जाएगी फिर से एक बार। तो 3/10 जो रेडियन है उसको डिग्री बनाना है। फिर से बता रहा हूँ, जो थीटा इज इक्वल टू L ओवर R वाला फार्मूला है, उसमें जो थीटा आता है वो मिनट से रेडियन में होता है, तो आपको मांगा है उसने डिग्री में। तो हम बोलेंगे, हमें पता है कि पाई रेडियन जो है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180/पाई डिग्री, ठीक है। और 3/10 रेडियन इज इक्वल टू होगा 180/पाई इंटू 3/10, ये आ गया डिग्री में, इतने डिग्री आ गया। पर डिग्री में जो है वो पाई नहीं दिखना चाहिए, पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7, ठीक है। तो हम 3/10 रेडियन का जो डिग्री है वो इतना आ गया है, तो 180 पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला गया, तो 3/10। जो अब कैंसिल हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये 0 से क्या कैंसिल हो गया, फिर हम करेंगे, यहाँ पे 11 आ गया, ये आ गया जी 9, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम करेंगे 7, 21 × 9, ये आ गया 189/11। तो ये मेरे पास बन गया इतने डिग्री। अब आपको पता है कि डिग्री को कभी फ्रैक्शन में नहीं रहने देते, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 189 को 11 से डिवाइड किया जाएगा। सबसे 1 पे गया, 1 आ गया, 11, ये 7 और 9, फिर 7 पे गया 77, ये आ गया 2, तो हमारे पास 17 डिग्री, तो इसका बन गया हमारे पास
189/11 डिग्री का 17 डिग्री तो पूरा आ गया, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, और जो बाकी बना 2/11 डिग्री, ये 2/11, 17 इंटू 2/11, 2/11 डिग्री जो है इसको आप पहले मिनट बनाओगे। 2/11 डिग्री को मिनट बनाने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 120/11 मिनट। 120/11 मिनट जो है उसको हम फिर से डिवाइड करेंगे। 120 को 11 से डिवाइड किया, 1 पे गया 11, ये 10, तो ये मेरे पास आ गया जी 110 आ गया। 1 पे गया तो ये 17 डिग्री और ये 10 मिनट, और फिर हमारे पास आगे आ गया 10/11 मिनट। ये जो 10/11 मिनट है इसको हम सेकंड बनाते हैं। 10/11 मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया जी 600/11। अब 600 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड किया 5 आ गया, तो हमारे पास 5 आ गया, 5 से 55, ये आ गया जी 5, फिर 0, ये मेरे पास फिर 4 आ गया 44, ऐसे तो ये 6 आ गया। अब आगे डेसिमल शुरू हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे 17 डिग्री 10 मिनट और 54 सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड बन चुके थे ना अब 60 से मल्टीप्लाई करके। आगे हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे ऐसे ही, तो ये मेरे पास आंसर फाइनल आ जाता है, करेक्ट। आगे फर्दर डिवीजन, तो हमारा पास जो एंगल बना सेंटर के ऊपर, ये जो थीटा है वो तो आ गया था, यहीं पे आ गया था 3/10 रेडियन, पर रेडियन में आया था। उन्होंने बोला है कि हमें डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में कन्वर्जन हमने कर दिया। यही जो 189 जहाँ जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास 3/10 रेडियन है वो हमारे पास इतना डिग्री के इक्वल आ गया। दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। अब आर्क की लेंथ निकालनी है, मतलब एल निकालना है। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, subtending an angle of 15 degree at the center, करेक्ट। सेंटर के ऊपर देखो हमें अब गिवन क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो एल निकालना है, आर्क की लेंथ, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रेडियस। रेडियस गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और थीटा गिवन है 15 डिग्री। अब इसके अंदर फार्मूला तो हमें पता है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R। हमें निकालना है L, तो दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू थीटा इंटू R। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो थीटा फाइंड करते हैं वो भी रेडियन में होता है, और थीटा पुट करना है वो भी रेडियन में पुट करना है। तो थीटा हमारे पास दिया हुआ है 15 डिग्री, वो हमें रेडियन में चाहिए, फिर हम यहाँ पे इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं। तो पहले 15 डिग्री को रेडियन बनाते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो जो 15 डिग्री है इसका रेडियन बनाना है, तो वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है जी, और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, करेक्ट। और 15 डिग्री इज इक्वल टू होगा पाई बाई 180 इंटू 15। तो बेटा जी मैं अब इसको कैंसिल करूँगा,
15 से कैंसिल करेंगे तो 15 से कैंसिल करने के बाद ये आ जाता है जी 12, तो ये बन गया जी π/12। ये मेरे पास एंगल रेडियन में बन गया। सो देयरफॉर एल की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू बेटा पुट कर ली π/12, आर की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एल की वैल्यू बन गई 5π/12, करेक्ट। तो जो हमारे पास अब ये इतने सेंटीमीटर है ना, तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू अब पाई में आ रही है, ठीक है जी। तो हम ऐसे करते हैं कि अगर मैं पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 12 डिवाइडेड बाय, करेक्ट। तो हम पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 पुट करेंगे। तो देखो, तो 5 × 22/7 और अपॉन 12, ये मेरे पास आ गया 22 कैंसिल हो रहा है, हाँ जी हो रहा है जी 11 और ये 6 और कुछ हो रहा नहीं, 55 और 42 ये आ गया। अब 55 को 42 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन रही है अप्रॉक्सीमेटली 1.3095 एंड सो ऑन ऐसे करके। तो 2 डेसिमल प्लेस तक रखने हैं, तो 9 है, ये बड़ा काफ़ी 5 से, तो 0 काट के ये 1 3, तो इसको हम डिस्कार्ड करके यहाँ पे 1 कर देंगे, तो 1.31 अप्रॉक्सीमेटली, तो सेंटीमीटर में। क्योंकि सेंटीमीटर में क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है वो भी सेंटीमीटर में है, और लेंथ भी ये डिस्टेंस ही है, ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लो जी, तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टी रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 6 टी रेशो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं टी रेशो। ये 6 रेशो होती हैं। एक होता है हमारे पास साइन थीटा, एक कॉस थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 टी रेशो है हमारे पास। ये 6 टी रेशो किस तरह से रेशो इसको बोला जाता है? देखो, सबसे पहले एक राइट एंगल लेते हैं, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मान लीजिए ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। अब हमें जहाँ तो एंगल इधर लेना है, जहाँ एंगल इधर लेना है, जहाँ पे भी एंगल लिया, मान लो आपने एंगल इधर ले लिया, तो एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर, शॉर्ट में उसको पी बोल देते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। उसको हम शॉर्ट में एच बोल देते हैं। तीसरी साइड बन जाती है, उसको बोलते हैं जी बेस, बी बोल देते हैं। तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि ये जो 6 टी रेशो है,
ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। जो कॉज होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। डिस्टेंस की रेशो है, जो भी बेस रहेगा ये लेंथ रहेगी, करेक्ट है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो भी ये AC की लेंथ रहेगी। सीकेंट होता है कॉज का उल्टा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। को सीकेंट होता है हमारे पास साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट होता है कॉट टैन का उल्टा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो हमें ये 6T रेशो याद होनी चाहिए। साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सीकेंट की वैल्यू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, कोसीकेंट की हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट की वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये हमारे को 6T रेशो की वैल्यू पता होनी चाहिए, नंबर 1, करेक्ट। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा वो मैं बता दिया कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। जहाँ पे भी एंगल लेते हो, अगर एंगल लोगे एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तीसरी साइड बेस। अगर आपने एंगल यहाँ लिया तो परपेंडिकुलर फिर ये बन जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका एंगल जो है वो कौन सी साइड पे है, ठीक है जी। तो दूसरी बात, इनके बीच में रिलेशन भी हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले ये जो 6T रेशो है, हमारे पास 5 रिलेशन कह सकते हो, जहाँ 6 रिलेशन है थोड़े से, वो मैं आपको बता दूं एक बार। कि जैसे हमारे पास जो कोसिकेंट है, यहाँ पे मैं लेकर देता हूँ, फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन है, दो भी फंडामेंटल रिलेशन। तो सबसे पहले रिलेशन है कि जो कोसिकेंट थीटा होता है इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा होता है, ये नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पास सीकेंट थीटा है वो 1 ओवर कॉस थीटा है, ये दूसरी रिलेशन है। ये तीसरी रिलेशन, जो कॉट थीटा है वो हमारे पास 1 ओवर टेन थीटा है। तीसरी रिलेशन, चौथी रिलेशन जो होती है वो हमारे पास टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। पांचवी रिलेशन, दैट इज कॉट थीटा जो है वो टेन का उल्टा है, तो दैट विल कम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको 5 फार्मूले भी याद रखने हैं, ये सारे हमारे अभी 10th लेवल पे ही चल रहे हैं। तो ये 5T रेशो 6T रेशो हमें याद होनी चाहिए कि इनका वैल्यू क्या है। पर साइन का परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सीकेंट का हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, कोसीकेंट का हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, टैन का बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट का बेस ओवर परपेंडिकुलर। इसके बाद हमारे पास ये 5 फार्मूले हैं। कोसीकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन, सीकेंट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस, कॉट इज इक्वल टू 1 ओवर टैन, टैन इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस ओवर साइन। तो ये 5 फार्मूले हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम आगे चलेंगे। अब हमारे को स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो मैं अब टेबल बना रहा हूँ, आपने अच्छे से नोट कर लेना है और उसको याद करना है। वैसे ये 10th में ही हमने सीखा हुआ है, फिर भी हम स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल होते हैं वो सबसे पहले बताऊंगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 स्टैंडर्ड एंगल है। अब 0 डिग्री जो होता है उसको 0 रेडियन ही बोलते हैं, रेडियन में। 30 डिग्री जो था π/6 रेडियन होता है, 45 होता है π/4 रेडियन, और 60 डिग्री होता है π/3, और 90 डिग्री होता है π/2 रेडियन में। तो रेडियन में भी आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले साइन थीटा, साइन 0 डिग्री की वैल्यू,
साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2, साइन 90 की होती है 1। इसमें याद करना भी बड़ा आसान है। जैसे आप स्क्वायर रूट ले लो, नीचे लिख दो 4। अगर यहाँ पे 0 लिखोगे तो बन जाएगी वैल्यू साइन 0 की। अगर यहाँ 1 लिखोगे तो बन जाएगा साइन 30 की। यहाँ 2 लिखोगे तो बन जाएगी इसकी वैल्यू। 3 लिखोगे तो ये बन जाएगी। 4 लिखोगे तो ये बन जाएगी। तो ये वैल्यू याद रखनी बड़ी आसान है। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू 6 की 6 टी रेशो का मैं आपको टेबल बना कर दूंगा और आपको याद करना भी साथ साथ में सिखाऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। बस एक लाइन ही याद करनी है, अब याद करने वाला कुछ नहीं है। कॉस थीटा, इसको उल्ट रिवर्स कर दो। यही जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। इनको रिवर्स करना आपने। रिवर्स कैसे करोगे, देखो ये आपके पास है जी 1, ये है जी √3/2, ये है 1/√2, ये है 1/2 और ये है 0। फिर हमारे पास आएगा जी सीकेंट, tan ले लीजिए आप, tan थीटा। tan होता है साइन ओवर कॉस। सो 0/1 0, दिस ओवर दिस 1/√3, दिस बाय दिस 1, ये आएगा जी √3 और ये आ गया हमारे पास 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट जो होता है इसका रिवर्स कर दो जी। वैसे कॉट को तो हम साइन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, पर इसका भी रिवर्स कर दीजिए, नॉट डिफाइंड। tan का रिवर्स कर दीजिए, √3 1 1/√3 और ये 1, करेक्ट। सीकेंट होता है 1/cos, कॉस का उल्टा, तो 1/1 इसका रिवर्स करना आपने 2/√3 कॉस का, √2 और 2 और 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर हमारे पास कोस सीकेंट जो थीटा है वो सीकेंट का रिवर्स कर दीजिए, नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और ये 1, करेक्ट। ये आपके पास स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज का टेबल बन गया। इनको करना है आपने याद, हर हालत में ये याद होना चाहिए टेबल। मैंने आपको इसको बनाना भी सिखा दिया, याद करना भी सिखा दिया। अब आपने इसको, आपका काम है याद करना।